अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। हम पढ़ रहे हैं आज ज्योमेट्री में हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है। मुझे लग रहा है हम थोड़ा आज क्वेश्चंस करेंगे और जो आपको मदद देगा एग्ज़ाम में। ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, पहले आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बता रहा ओ ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है? ऑर्थो सेंटर मतलब जो मैंने आपको बताया, ऑर्थो सेंटर होता है जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं ना, ऑल्टीट्यूड्स। यहाँ से हम ऑल्टीट्यूड एक डालेंगे, फिर यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड होता है जो यहाँ परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड। तो ये ओ ऑल्टीट्यूड है। तो इसके बाद क्या बता रहा है? इफ़ एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, ये कितना है? 110, 110 डिग्री। देन एंगल बी ए सी विल बी, ये वाला एंगल। देखो, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताई है। मुझे लग रहा आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। तो मैंने क्या बताया था? 180 को माइनस करेंगे ये वाला एंगल ए, तो ये बन जाएगा बी ओ सी। तो बी ओ सी दिया गया है 110 डिग्री, इक्वल टू ए 180। तो क्या हम ये एक काम कर सकते हैं? ये माइनस ए है, ये यहाँ जाएगा, ये बनेगा प्लस ए, और ये यहाँ प्लस है, ये जाएगा यहीं, ये बनेगा -110। और 180 माइनस 110 वो कितना हो गया? वो हो गया 70। इसका मतलब ये वाला होगा फिर 70 डिग्री। कितना इजी था ये क्वेश्चन। लेकिन यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको पहले फार्मूला सारे याद करने। ये ऑर्थो सेंटर की फार्मूला है। 180 को माइनस करेंगे एंगल ए, तो वो बन जाएगा ये। इसका मतलब ये है, इसका और इसका ऐड करके 180 टोटल बना रहा है, इसका और इसका ऐड करके। चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एंगल सी इज 90 डिग्री। इसका मतलब हमें राइट एंगल लेना है। देखो, तो क्या लेना है? ए बी सी, एक ट्रायंगल लेंगे, इसका मतलब एंगल सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर। देन ए बी इज ये क्या है? देखो, इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है, अगर ये ऐसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 5 है, फिर ये भी 5 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का ये और ये फिर सेम रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सेम रही। हाइपोटेन्यूज किस तरह कैसे कर सकते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आल्टीट्यूड स्क्वायर क्या हो गया? 5, 5 5 ज़ा 25, प्लस बेस स्क्वायर क्या हो गया? 5, 5 5 ज़ा 25, 25 25 हो गए 50। It means h square is equal to 50. This implies that h is equal to √50। √50 हम किस तरह कर सकते हैं? √50 हम इस तरह लिख सकते हैं। √50 क्या है? 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 हो गए 50। तो 2 इंटू 25 को अलग अलग करेंगे, यहाँ अलग रूट आएगा, यहाँ अलग रूट आएंगे। 5 हो गया 5 स्क्वायर, यहाँ 5 स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल, ये आ गया √2 इंटू 5, मतलब 5√2 इसका आंसर आएगा। 5√2 है, हाँ, थर्ड पार्ट है इसका आंसर। तो था ना ये भी इजी। आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहो थोड़ी, और प्रैक्टिस भी करते रहो, तब जाके ये याद रहेगा। देखो, आपके पास और एक क्वेश्चन क्या है? ये VLW में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये कितना इजी था ये आपको अभी पता चलेगा। हमें क्या दिया गया है? BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर है। CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और DB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। एंड एंगल ABC, एंगल BCD, ये वाला एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल, ये इसके बराबर है। तो हमें क्या करना? व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल, और
टू दैट ऑफ द ट्रायंगल BDC इनका पेरीमीटर मतलब इनकी टोटल साइड्स की लेंथ। BDC की लेंथ दी गई है 9 + 6 + 12, वो कितना हो गया टोटल 27 आया ये। तो हमें क्या करना है लेंथ, अब हमें इनकी लेंथ करनी है। यहाँ तो एक ही साइड 6 ही दिया गया है, ना ही इसकी ना ही इसकी। वो कैसे निकलेगा, आपके पास एक हिंट दिया गया है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो क्या हम एंगल बी के बराबर है अगर हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी वजह से हमें ये सिमिलर ट्रायंगल्स निकलेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अगर ये दो एंगल क्राइटेरिया की वजह से सिमिलर निकलेंगे, हम फिर ऐसे कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। सपोज ये है AB और C, और दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ये किसके साथ सिमिलर है। तो एंगल बी के बराबर है, और हमने क्या बताया, एंगल BCA ये तो हमें पता नहीं, हमें ये दिया नहीं गया है। तो एंगल BAC ये वाला एंगल BAC किसके बराबर दिया गया है, इस वाले एंगल BCD, एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर सिमिलर, ये वाला इसी के बराबर। इसका मतलब एंगल ACB ये फुल वाला एंगल CDB इस वाले एंगल के बराबर है। फिर ये फुल वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। आ गए ये 3 सिमिलर ट्रायंगल्स। हम देखते हैं अब साइड्स क्या क्या दिए गए हैं। AB तो दिया नहीं गया है, तो BC है 12, BC है 12 मतलब ये वाला 12। और क्या दिया गया है हमें, BD = 9, ये वाला 9, और DC = 6, तो ये तो इजी है। अब हम एंगल क्राइटेरिया इसके हिसाब से साइड्स भी सिमिलर है, मतलब AB डिवाइड बाई CB, AB डिवाइड बाई CB मतलब 12 = BC मतलब 12 डिवाइड बाई BD मतलब 9 = AC कुछ नहीं दिया गया है, डिवाइड बाई CD मतलब 6। तो पहले हम ये दो इक्वेशंस लेंगे। यहाँ पे पहले हम देखेंगे 3 3 * 9, 3 4 * 12, 4/3। और यहाँ पे थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे, 3 1 * 3 2 * 3 4 * 12, मतलब AB होगा 4 4 * 16। अगर इन दो को लेंगे 4 4 * 16, AB होगा फिर 16। और AC क्या डिवाइड बाई 2, अगर हम ये दो इक्वेशंस लेंगे, यहाँ 4 मिल गया टोटल, यहाँ 2 4 2 * 8, AC = 8। तो हमें अब क्या निकला, AC = 8, और क्या निकला हमें, ये 16, AB = टोटल 16, यहाँ से 9 निकालेंगे, ये आएगा 16 - 9 हो गए 7। मतलब ये अब मिल गया हमें ये वाला ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर 7 + 8 + 6, 7 + 8 + 6 वो कितना आएगा, 7 6 15 21। फिर आएगा हमें टोटल 21, इसका पेरीमीटर = 27। ये आएगा 2, ये 3 7 * 21, 3 9 * 27, 7:9 आएगा टोटल, 7:9 ये वाला इसका आंसर था। आपके पास और एक क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होती है। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल कॉमन सेंटर जिनका हो, ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है इनका रेडियस 9 सेंटीमीटर। अगर इसका 9 सेंटीमीटर होगा, इसका होगा फिर 15, मतलब ये होगा 9 और ये टोटल होगा 15। अगर इसके बाद क्या दिया गया है,
इफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल बी ए टेंजेंट ऑफ द स्मॉल सर्कल। अब ऐसे कर सकते हैं हम, कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, ये इसका टेंजेंट भी है, मतलब ग्रेटर सर्कल का कॉर्ड वो इनर सर्कल का टेंजेंट है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है। तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं, हम इसको हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मतलब जब भी हम रेडियस डालते हैं परपेंडिकुलर मतलब वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये आएगा फिर 9 सेंटीमीटर। तो क्या हम फिर यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस डाल सकते हैं बड़े वाले सर्कल का, वो क्या आएगा फिर 15 सेंटीमीटर। तो हमने एक वो पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, वो आएगा फिर ये मैंने आपको बताया कि अगर ये बेस है, ये अल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ बेस हमें नहीं दिया गया है, तो एच स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है इसको माइनस करेंगे, बेस स्क्वायर ये यहाँ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो ये यहाँ अगर इसका पावर है 2, ये रूट आएगा यहाँ, वो क्या निकलेगा फिर हमें इसको सॉल्व करना, वो आएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला आएगा फिर 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 आएगा 12 सेंटीमीटर मतलब ये ही इसका फिर डबल करना है, ये भी 12 आएगा, 12 हो गए 24, इसकी टोटल लेंथ आएगी फिर 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको सीख लेनी पड़ेगी, कॉर्ड का बेनिफिट कहाँ लेंगे, रेडियस का बेनिफिट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का बेनिफिट, ये राइट है हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस थ्योरम का बेनिफिट, ये कहाँ कहाँ लेना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये वाला क्वेश्चन ये आपको VRW में आया था, देखो ये वाला कितना इजी था। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। 2 सर्कल्स है जो एक्सटर्नली टच करते हैं, एक का रेडियस है 16 सेंटीमीटर, इसका 16 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका है 9 सेंटीमीटर। तो अगर 2 टचिंग सर्कल्स आते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या करते हैं 2 16 एक का रेडियस इंटू दूसरे का रेडियस, तो ये किसके बराबर आएगा 2 इंटू रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो क्या हम ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 होल स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर इसका आएगा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये पहले पिछले लेक्चर्स देखो तब जाके ये समझ में आएगा। तो और एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमें क्या बनाना है, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट, एक 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल और एक 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल। तो एक का टेंजेंट दूसरे का कॉर्ड है, तो ये हम इस तरह फिर बना सकते हैं, एक का टेंजेंट दूसरे का कॉर्ड। तो ये क्या बता रहा है, बोथ द सर्कल्स बीइंग देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है। तो ये मैंने आपको अभी बताया, अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडियस से ये वाला 3 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से ये बनाएंगे, ये बन जाएगा, ये है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस और इसका रेडियस। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हम आराम से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, 5 है 25 माइनस 3 3 9, वो हो गया 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, तो ये आएगा √16। तो √16 क्या होता है, किसके बराबर होता है 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, वो आएगा 4, ये आएगा फिर 4। अगर ये वाला पोर्शन 4 आ गया, ये बाइसेक्ट करता, 2 इक्वल हिस्से में तकसीम करता है ये वाला, मतलब अगर ये 4 होगा ये भी 4 होगा, टोटल लेंथ कितनी होगी 8। तो कितना इजी था ये भी बहुत इजी था। मैंने जितना पढ़ाया था वो बेसिक जितना भी है ना ज्योमेट्री में, वो मैंने सारा आपको पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद इस पर प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बस 5 6 से 10% आपको पढ़ाया,
आपको लगे 15 लेक्चर या 12-15 लेक्चर में इसने खाली जियोमेट्री ही पढ़ाया, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ये मैंने टोटल 5 से 10% आपको पढ़ाया। प्रैक्टिस आपको 90% करनी है। इसी तरह आपको ये थ्योरी सारी पता है, कार्ड क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको एक काम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अभी तक हम ज्योमेट्री इतनी ही पढ़ेंगे, कभी कभी एमसीक्यूज़ लाएंगे 5-5, 10-10, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी थोड़ी सारी याद करनी है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मुझे लग रहा है ज्योमेट्री को हम यहाँ ही एंड करेंगे। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मेरी चैनल अब सब्सक्राइब करनी है और बेल आइकन को प्रेस करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैं सेशंस कंटिन्यू लाऊंगा। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं सेशंस लाता रहूँगा, और आपकी दुआओं से ही मैं ये सेशंस लाता रहता हूँ। बहुत लंबे लंबे सेशंस लाऊंगा अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। कमेंट में लिखो कि आपको ये ज्योमेट्री मेरी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।